जय श्री राम। कविता का आनंद हम लेंगे सब भरपूर। कविता का आनंद हम लेंगे सब भरपूर। पंडित जी ले जाएंगे हम सबको मैसूर। वाह। तो इसी आशा, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ हम लोग आज जुड़ रहे हैं स्नेह मिलन के इस कार्यक्रम में। जो हमारे मित्र मैसूर जा रहे हैं, मैसूर साहित्य समारोह में भाग लेने के लिए, उन सबके ज्ञानवर्धन के लिए, आपसी मिलन के लिए ये कार्यक्रम पंडित सुरेश नीरज जी की ओर से आयोजित किया जा रहा है कि हम सब जान लें कि हमें क्या क्या नियम और शर्तों का पालन करना है, क्या सावधानियां बरतनी है और कैसे कैसे हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले निवेदन करूंगा आदरणीय पंडित जी से कि कृपया कुछ हमें भूमिका के रूप में बताने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद निगम साहब। सबसे पहले तो जितने लोग पटल पर उपस्थित हैं उन सबको मैं अपने प्रणाम निवेदित करता हूं और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा ये कार्यक्रम जो कि 18वां हो रहा है, अगर उसको धार्मिक संदर्भों में देखा जाए तो पुराण की संख्या भी 18 ही है। क्या बात। तो ये 18वां पुराण हो वहां हम लोग करेंगे। तो और मैसूर के ऐतिहासिक नगर में होगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम पहले प्रोग्राम को करने वाले थे कहीं और, लेकिन हमारे परम मित्र आत्मीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी ने कहा कि नहीं, ये प्रोग्राम आप मैसूर में कीजिए। तो हमें लगा कि मैसूर में ही करना चाहिए, तो ये कार्यक्रम मैसूर में हो रहा है और ये मर्मज्ञ जी की छत्र छाया में ही हो रहा है। एक तरह से वो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। बेंगलोर में आज जो पहला अधिवेशन जो हमारा हुआ था, इससे पहले वाला बड़ा सफल रहा था और हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम भी उतना ही सफल रहेगा। वैसे संयोजक महोदय मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जो ज्यादा अधिकृत जानकारी दे सकते थे कार्यक्रम की वो नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन आज हमारे मिलने का केवल ये मुख्य उद्देश्य भी ये है कि हम केवल इस बात का एक वो बनाए फुल प्रूफ प्रोजेक्ट कि कार्यक्रम हमारा किस तरह सुनियोजित हो, व्यवस्थित हो और अनूठा भी हो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी मित्र हैं वो थोड़ा थोड़ा सा अपना परिचय दे दे, क्योंकि कुछ लोग नए भी हैं। तो पहले बातचीत से पहले या परिचय के विंध्याचल समाप्त हो जाए, या तो फिर मैं करूं सबका परिचय दूं, या ये भी हो सकता है कि सब अपना अपना परिचय दे दे। बाद में मुझे जिनके बारे में कहना है मैं कह दूंगा। मिसाल के तौर पर हमारे डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। ये बहुत प्रखर शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं और पटल के लिए नियमित रूप से आने वालों में से एक है। और तमाम सारे जो प्रोग्राम हम स्ट्रीम यार्ड पर करते हैं उसका वो संचालन भी करते हैं। हमें खुशी है कि वे पूरी व्यस्तताओं में से समय निकालकर न केवल स्वयं जा रहे हैं बल्कि भाभी जी को यानी कि आदरणीय इंदिरा चतुर्वेदी जी भी उनके साथ जा रही हैं, जो कि स्वयं बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं और समाज सेवी हैं। वे हमारे इस कार्यक्रम में रहेंगे, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ श्री राजेंद्र निगम और हिंदू निगम जी हैं। इनकी भी विशेषता यह है कि इन्हें कोई भी कार्य दायित्व सौंपा जाता है तो ये बड़े उत्साह के साथ दोनों ही पति पत्नी उसे निभाते हैं। और जब ये होते हैं तो हमको एक निश्चिंतता का भाव हो जाता है कि देखो दंपत्ति है तो कार्यक्रम अच्छा होगा, जो भी बात होगी ये खुद देखेंगे उसे। तो मैं इनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। और जब भी हमारा कोई आयोजन इस प्रकार का होता है जूम मीटिंग का, तो निगम जी उसको संचालित करते हैं। तो मैं उनको और इंदू जी को दोनों को प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे साथ देहरादून से बहुत विनम्र और बहुत ही ये कहना चाहिए मृदुभाषी सुभाष सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर इसमें ऐसी व्यवस्था हो सकती हो निगम जी की, उनको सिंगल फ्रेम में भी दिखा दिया जाए जिनका हम नाम ले, ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ हो सकता है।
जैसे मैं मान लो किसी का भी नाम ले रहा हूँ तो वो दिखाई दे, ऐसा तो हो सकता है या नहीं हो सकता? सर कर रहा हूँ कोशिश, तो पूरी चला गया। नहीं, चलिएगा, ऐसा ना हो कि आज प्रयोग में नहीं, वैसे आप जिनका नाम ले रहे हैं हम उन्हें ही देख रहे हैं। वो दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप हाँ, देखिए, देखिए अब आ दिखाई दे गए, रहे हैं। अब दिख आ गया? गए, अरे वाह। हाँ, तो ये हमारे साथ सैनी जी हैं, और सैनी जी के साथ उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी जी हैं। अभी देहरादून में बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, जिसके सारा दायित्व तो सुभाष जी ने लिया, और बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। तो मैं उसके बाद उनके घर भी गया, बड़ा अच्छा लगा। बहुत विशाल महल नुमा उन्होंने मकान बनाया हुआ है, क्योंकि वो इंजीनियर है। तो एक विश्वकर्मा की तरह जैसे उसने कल्पना की थी अपना द्वारका बनाने की, और वैसा उनका मकान है। मुझे बहुत आनंद आया, और बहुत स्वादिष्ट भोजन करने को मिला है, जिसके स्वाद आज तक आता रहता है। तो सुभाष सैनी जी हमारे साथ हैं, और सुमन जी स्वयं बहुत अच्छी गायिका हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं, और सबसे बढ़िया बात ये है कि हमारे कार्यक्रम में एक रौनक रहती है। मैं उन दोनों लोगों को, सैनी दंपत्ति को भी प्रणाम करता हूँ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कविता प्रभा जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर कविता सिंह प्रभा, जो बेंगलोर में ही है, लेकिन उनकी रचनाओं से मेरे को मतलब काफी एक लगाव है, एक मानसिक लगाव है। मुझे उनकी रचनाएं बहुत अच्छी लगती हैं, और जब ये इच्छा उन्होंने व्यक्त की कि मैं इस अधिवेशन में शरीक होना चाहती हूँ, तो हमने उनसे कहा अवश्य आइए। तो वो पूरे उत्साह के साथ हमारे इस कार्यक्रम में जा रही हैं, क्योंकि उनके लिए ये पहला अनुभव होगा। इससे पहले वो किसी अधिवेशन में हमारे नहीं सम्मिलित हुई हैं, तो कुछ नए तजुर्बे भी उनको मिलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे साथ अब मुझे नहीं दिखाई दे रहे कि कितने लोग और आ गए, क्योंकि मुझे खिड़कियां नहीं दिखाई दे रही हैं। राही जी दिखाई दिए थे, राही राज जी। राही राज जी मैं है। हाँ, राही है, राज है। जी हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, वे हमारे साथ हैं। और इसके अलावा कोई और है क्या? मरमा की जी है। मरमक जी, मरमक जी का तो मैंने प्रारंभ में ही बोल दिया। ज्ञानचंद मरमक जी हमारे साथ हैं, और इस ये आयोजन जो है उनके कुशल नेतृत्व में ही एक तरह से होगा। हम लोग तो जाएंगे, उनकी छत्र छाया में ही ये कार्यक्रम हो रहा है। उसके पीछे जो है ना, जिसे कहते हैं नेपथ्य से सारा संचालन वो करेंगे। भले ही आगे श्रीलाल जोशी जी हों, लेकिन उसमें क्या करना है, कैसे करना है, तो आवश्यक दिशा निर्देश जो है हमारे ज्ञानचंद मरमक जी दे रहे हैं। और उनकी जो संगठन क्षमता है, आयोजकीय क्षमता है, उससे हम परिचित हैं। बेंगलोर में उन्होंने बड़ा सफल आयोजन किया था, अधिवेशन किया था संस्था का। तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मेरे ख्याल से इसके अलावा मुझे और मुकुल चतुर्वेदी साहब हो गया, बोल दिया। हो नहीं, गया, मुकुल जी का बता दिया, सारा बता दिया, उनकी पत्नी जी के बारे में भी बता दिया। और तो अब कोई नहीं रह गया ना, तो फिर अपन बातचीत जी शुरू जी करें। जी। जी सर। तो इसमें 2-3 प्रस्ताव ऐसे आए थे जिस पर अपने को विचार करना है। जी सबसे पहले तो ये कि हमने इस आयोजन को, जैसे बहुत सारे अधिवेशन होते हैं, हमारा अधिवेशन किसी न किसी विषय पर केंद्रित होता है। तो इस बार का जो हमारा अधिवेशन है, उसका विषय है, मूल विषय पृथ्वी संरक्षण और मानव कल्याण, या विश्व बंधुत्व हम इसे कह सकते हैं। तो विश्व बंधुत्व और पृथ्वी संरक्षण हमारा विषय रहेगा। तो कोशिश ये रहे कि एक सत्र में, चाहे वो आलेख के माध्यम से हो या कविता के माध्यम से हो, हम लोग कुछ एक प्रथम सत्र, एक वैचारिक सत्र रखे, और उसमें कोई प्रस्ताव भी पारित करें, जिसको हम ये कहें कि साहब हम लोगों ने अपने अधिवेशन में ये किया, और एक ये विचार आया है, उसको हम चाहे हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी भेजेंगे कि हमारे महाधिवेशन में ये प्रस्ताव आया है, और हम चाहते हैं कि ऐसा हो। तो इस पर भी विचार किया जाए कि वो क्या बिंदु हो सकता है, क्योंकि ये तो सब कहते हैं कि पृथ्वी संरक्षण होना चाहिए, ये भी सब कहते हैं कि विश्व बंधुत्व भी होना चाहिए,
लेकिन व्यवहारिक रूप से सब क्या सुझाव दिया जा सकता है, क्योंकि हम लोग तो केवल जो सामाजिक संस्थाएं, साहित्यिक संगठन है, वे एक दिशा निर्देश के लिए ही होते हैं कि सरकार को कोई रचनात्मक सुझाव दें। जैसे मान लीजिए हमारे बिंदेश्वर पाठक जी ने सुलभ का दिया, तो फिर मोदी जी ने लाल किले से भी कहा देवालय नहीं शौचालय। तो कोई ऐसा प्रस्ताव हम लोग भी दे सकते हैं, जबकि उनका अपना भी वो तो रहा ही है पर्यावरण के लिए, उनने सागर के लिए कहा स्वच्छ सागर, स्वस्थ भारत, या समाज कल्याण या विश्व कल्याण के लिए भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन क्या हम कोई ऐसा पॉइंट दे सकते हैं जिससे उनको भी लगे कि हाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव था जी और हम इसे करें? तो इस पर भी हम लोग एक थोड़ा सा विचार करें, ताकि इसे अपने आयोजन की व्याप्ति और व्यापक हो। बिल्कुल सर। नंबर 2, जो आयोजन है उसमें एक सत्र में जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं संस्था से सक्रिय रूप से, विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान है, खाली कविता के क्षेत्र में नहीं है, समाज सेवा में उनका बहुत योगदान है, या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके जो अलंकरण होंगे वो एक डिफरेंट फील्ड में होंगे, कि ये नहीं कि सब ऐसे ही पकड़ा दिया और सब लिए जा रहे हैं। जो स्पेसिफाई करके उनके व्यक्तित्व को देखकर मानपत्र दिया जाए, अलंकरण दिया जाए, ऐसा मेरा विचार है। जी जी बाकी आप बिल्कुल लोग सर। जो सुझाव देंगे उसको फिर माना जाएगा। एक प्रस्ताव ये भी आया था, वैसे अभी तक की जो हमारी व्यवहारिक समझ है, और वो समझ हमको बहुत समझा समझा के समझाती है कि वही ठीक है, लेकिन कभी कभार कुछ लोग अब सुझाव दे देते हैं कि नहीं अब की बार ऐसा किया जाए। तो ये है कि मानपत्र अभी तक हमारा ये था कि हम फ्रेम करा, वो मतलब उसका प्रिंट जो है व्यक्तिगत रूप से हर किसी को भेज देते थे, ताकि वे अपने हिसाब से उसे फ्रेम करा के वहां ले आए। क्योंकि प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये रहती है, किसी एक को भी दे दिया जाए। अभी हमने खुद ही शिफ्टिंग की, तो हमने देखा कम से कम उसमें तमाम सारे हमारे जो तस्वीरें हैं वो वीर व्यक्ति को प्राप्त हो गई, कांच टूट जाता। अब एंड टाइम पर अगर वहाँ कार्यक्रम में किसी का मानपत्र टूट जाए, तो फिर उसकी दौड़ धूप में ही आदमी लगा रहेगा, और जी जिसका जी टूट गया उसका तो दिल ही टूट पिछले जाएगा। बार हुआ था तो तो हमारे साथ बेंगलोर ये रहता कार्यक्रम है में हुआ कि था, कल्पना वो नहीं अपना कर अपना स्वयं लेकर संभाल कर उसे कपड़े में लपेट कर या जैसे भी ले आए, तो वो ज्यादा व्यवहारिक होगा, ताकि टूट फूट ना हो। और वहां पर एकदम हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उसको देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वो ही जो हमारी प्रैक्टिस है वो रही है सही। अगर आपको लगता है कि नहीं सबका एक ही जगह बना दिया जाए और वो मरमग्गी जी बनाए या श्री लाल जोशी बनाए, तो उस पर आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। बहरहाल हमने जो अभी तक किया है वो हमने आपको ये बताया। जी इसके बाद हम लोग अगले सत्र में अलंकरण के बाद, चूंकि ये कार्यक्रम सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति का होता है, तो इसमें हमारी कोशिश रहती है कि जिस राज्य में ये आयोजन हो रहा हो, उस राज्य की भाषा, उस राज्य की रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का संगीत, वहाँ का नृत्य, इसका भी रिप्रेजेंटेशन हो। तो एक हमारा जो प्रथम सत्र होता है उसमें चाहे वो वहाँ का नृत्य हो, कर्नाटक का, मैसूर का, या वहाँ के गायक हों जो कुछ गीत गा दे, ताकि वहाँ की संस्कृति भी रिफ्लेक्ट हो और हम लोगों को लगे कि हम मैसूर में बैठे हैं। तो ये भी व्यवस्था की जा रही है। और हमारे साथ बम्बई से राजौरिया दंपत्ति रहेंगे, जी वे संगीत के स्वरों से इस कार्यक्रम को सजाएंगे, तो वो भी हमारे साथ रहेंगे, तो एक रोचकता रहती है। दूसरा जो एक सत्र जो हो गया अभिनंदन का, और जो हमारी जो विषय है, मूल विषय उस पर चर्चा का, उसके बाद मध्यांतर होगा भोजन के लिए, और उसके बाद का जो सत्र होगा उस सत्र में हम लोग कविता पाठ करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर जो मूल विषय है उसके इर्द गिर्द कोई रचना हो तो अच्छा है, या मैसूर या कर्नाटक की संस्कृति पर केंद्रित कविता हो तो ज्यादा अच्छा है। वो रेडीमेड ही कविता जो हर जगह सुनाई जाती है, वो न सुनाई जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा कि संचालन कराया जाए। तो मैंने निवेदन किया है मधु मुकुल चतुर्वेदी से, और दूसरा महिलाओं में चटियार से, उनका आज फोन भी आया था, उनके बच्चे का रिजल्ट निकला है, तो थोड़ा उसमें है उनका
आती हूँ, मेरे यहाँ लोग बहुत आ रहे हैं, आप आई तो जरूर जोड़ूंगी। तो उन्होंने फोन करके कहा था, और चूंकि ये अनाउंसर रही हैं आकाशवाणी में, और उनकी इच्छा भी है कि संचालन, तो अभी वे सब विचार किया है कि 2 लोग मिलकर उसका संचालन करें। अब उसमें मुख्य अतिथि कौन है, इसके बारे में प्रकाश डाल पाएंगे हमारे मरमत जी, क्योंकि सर आपका नेट अटक गया है। सर की आवाज सुनाई पड़ रही है क्या किसी को? बाद लोग कहने लगते हैं अगला आयोजन कहाँ है। तो देखिएगा, ये हमारी मुझे जो कहना था ज्यादा, तो अब आप लोगों की बातें भी सुनूंगा। शायद मैंने जो जरूरी था वो आपको बता दिया है। साथ ही ये भी है कि कुछ चीजें आप अपने साथ यात्रा में जरूर लेकर चलिएगा, क्योंकि हमारे साथ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, या जो लगभग सभी जो है अबव 50 हैं, कि दवाइयाँ जो आप रेगुलर लेते हैं, दवाइयों को अपने साथ रखें। जो आपकी और दैनिक आवश्यकताएं हैं, मान लीजिए किसी को ग्रीन टी पीनी है, वहां नहीं मिल रही, या कॉफी का शौकीन है, तो एक पाउच वगैरह अपने साथ भी रख के ले आए। और ये है कि जो लोग साथ जा रहे हैं, तो वो अगर तरह तरह के अपने व्यंजन बनाकर ले आए, जैसे एयरपोर्ट पर भी मिलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा एक उत्सव सा रहता है कि और क्या है, वरना तो आदमी जा रहा है। हम जब ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप की तरह उसमें फीलिंग आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा मेरा बिल्कुल। मानना है। तो ये कुछ विचार है उसमें। वेजेस का है जैसे, तो वेजेस किस तरह बनने हैं, ये करने हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा विचार किया जाए। मैं समझता हूँ मैंने बहुत कुछ कह दिया है, या इससे ज्यादा कहना समय के लिए अनुरूप यही है कि इतना ही कहूँ मैं। और बाकी आप लोगों के विचारों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय निगम जी आपका एक एक लोगों से विचार ले लें। बहुत बहुत आभार आपका। और इस बीच और जो मित्र जुड़े हैं, श्रीलाल जोशी जी, वीणा अग्रवाल जी, विजय प्रशांत जी, अगर आप इनके बारे में एक एक लाइन बता दीजिए तो फिर आगे बढ़ाइए कर। अच्छा, बहुत स्वागत है। श्रीलाल जोशी जी मैसूर से हैं और इस आयोजन के संयोजक हैं। और मुझे बेंगलोर में जब हमने प्रोग्राम किया था, तो कोरोना उस वक्त बड़ा क्लाइमैक्स पर था, तो हमने कहा था कि कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए कुर्सियां अगर थोड़ी डिस्टेंस पे लगाई जाएं तो अच्छा रहेगा। मैंने सुझाव दिया था। फिर मैंने देखा कि एक व्यक्ति कुर्सियां उठा उठाकर हॉल में दूर दूर रख रहा है। तो मैंने मरमक जी से पूछा, मैंने कहा सचिन कौन है, तो उन्होंने कहा श्रीलाल जोशी हैं, बड़े अच्छे गीतकार हैं। तो मैं उनकी उस विनम्रता से आज तक प्रभावित हूँ। किसी भी काम को स्वयं करने के लिए तैयार रहते हैं, ये नहीं सोचा कि किसी से कह के करवाए, वो खुद ही करने लगे। तो एक उनमें जो मानवीय गुण है, और इस आयोजन के वो संयोजक हैं, तो उनकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, एक उत्साह है अनूठा उनके मन में, इस कार्यक्रम को यादगार बनाए। तो वो कुछ सारी बातें श्रीलाल जोशी जी बताएंगे। और उमंग सरीन जी हमारे साथ दिल्ली से हैं, तो उनका तो नाम ही उमंग है, वो जहाँ रहती हैं अभी जुड़ी नहीं है सर, अभी सर नहीं जुड़ी है वो। अच्छा, तो फिर आपने क्यों कहा? वीणा अग्रवाल जी हैं। अच्छा, वीणा अग्रवाल जी हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। बहुत ही विदुषी कवित्री हैं, और जो उनका लेखन है वो सचमुच हमें प्रभावित करता है। गीत के मामले में, रचनाओं के मामले में वो नियमित लिखती हैं, तमाम पत्र पत्रिकाओं में लिखती हैं, गोष्ठियों में जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो गीत की परिभाषा है, गीत के जो पैमाने हैं, उसके हिसाब से उनके गीत बड़े खरे उतरते हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, मुझे मृदुभाषी है और हमेशा सहयोग देने के लिए तैयार रहती हैं। वीणा अग्रवाल जी को मेरे बहुत बहुत प्रणाम निवेदित हैं। विजय प्रशांत जोशी जी के लिए मैं कह चुका हूँ जी। विजय प्रशांत जी हैं। और हमारे मित्र विजय प्रशांत जी, वो इत्तेफाक से वो मेरे पड़ोसी भी हो गए, यही नोएडा में रहते हैं। अरे वाह। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है कि अब हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत ही सहज सरल साधु व्यक्तित्व है, और रचनाएं वो करते हैं तो बिल्कुल डूब कर करते हैं, और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हम
कहीं भजन सुन रहे हैं या ईश्वर की आराधना सुन रहे हैं, तो बहुत ही आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराइयों को लिए हुई रचनाओं के हमारे कवि है विजय प्रशांत जी। बहुत सहज सरल मनुष्य ही मनुष्य हो, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं समझता हूँ और तो नहीं अभी कोई और, अभी इतने ही लोग हैं। हाँ, तो और इसमें विजय प्रशांत जी भी इस आयोजन में पहली बार जा रहे हैं, अपने इस अधिवेशन में वो भी पहली बार जा रहे हैं। स्वागत उनके कुछ हो सकता है जिज्ञासाएं हो तो उसको हम लोग शांत करेंगे, और जो हमने अभी बात की है वो उन्हें सुनी ली होगी, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो चलिए इस कार्यक्रम को निगम जी आगे बढ़ाएं, सबकी व्यक्तिगत एक लोगों से बातचीत सुन लें। इसमें कविता प्रभा जी को थोड़ा पहले ले लीजिएगा, उनका कहीं उन्होंने निवेदन किया है कि वो थोड़ा जल्दी चली जाए। जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें समझा दिया संक्षेप में सब कुछ। जो पहले जा चुके हैं वो तो काफी अनुभवी हैं, नए लोग भी इसी तरह जुड़ते रहेंगे तो आगे वो दूसरों को समझाने के काम आएंगे। मुख्य बातें बस यही है कि अपनी चाय का, अपने मास्क का, दवा दारू का इंतजाम खुद करके जाएं, दूसरे भरोसे ना रहें। तो दवा का भी दारू का भी नहीं कहा ऐसे ही जाता है भले, तो निवेदन है। ठीक है, वो तो मुहावरा है, दवा दारू अब उसका मतलब थोड़ी कंपलसरी थोड़ी है। सर वहाँ सभी कुछ मिल रहा है, कंपलसरी सभी कुछ तो अवेलेबल है। प्रभा जी से निवेदन है कि जो आपकी जिज्ञासा है या जो भी और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस होटल में हम लोग ठहर रहे हैं उसका नाम है रॉयल इन, तो वहाँ और शाही है जगह, मैसूर सुल्तानों की जगह, नवाबों की जगह, राजाओं की जगह, राजाओं तो की हम जगह लोग सर। शाही अंदाज में रहेंगे और रॉयल इन में रहेंगे। डॉक्टर कविता जी संक्षेप में जो भी कहना चाहे। जैसे बहुत अच्छा आयोजन है और विषय भी बहुत जो सामने आए हैं वो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे अभी। बहुत बहुत बधाई दे सकती हूँ मैं इस समय, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ, अभी मैं क्या कह पाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि काफी प्रभावशाली आयोजन होने वाला है। तो बस मेरी शुभकामनाएं हैं, और आप सब हैं तो मुझे तो बिल्कुल चिंता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे इसमें डॉक्टर एलवी तिवारी अक्स की झलक भी दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिख गई झलक गए सर, ये भी शामिल हो गए हैं बिल्कुल। वो मैं ऐसा खुश हो रहा हूँ जैसे कोई मौलवी जो है ना ईद का चार हमारे अक्सी जी की विशेषता ये है। नमस्कार। ममता जी भी आ गई हैं। मैं बताना चाहूंगा कि एलवी तिवारी अक्स हमारे कैसे विनम्र व्यक्तित्व हैं, मतलब ये कहिए कि विनम्रता के उच्चतम पैमाने पर रख सकता हूँ। एक बार मैंने अभी उनसे पूछा कि हमने वो आयोजन करा है तो क्या आपका विचार है चलने का, तो उन्होंने कहा गुरुजी मैंने तो टिकट ही करा लिए। मैंने कहा अरे सही, बोले आपका कहना मेरे लिए आदेश है। तो वो सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने टिकट कराया इस अधिवेशन के, और इससे पहले के लिए भी उन्हीं ने सबसे पहले कराया। और इस बार तो ये है ना कि एक के साथ दो फ्री, तो हमारे अक्षय जी के साथ दो बहुत महत्वपूर्ण लोग और चल रहे हैं। एक तो हमारी बहन ममता सिंह है छतरपुर से, बहुत अच्छी पवित्री हमारे साथ चल रही हैं, तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और अरविंदर गहरवार जी उनके साथ हैं, इन दोनों का भी साथ हमें मिलेगा। तो ममता जी भी पहली बार जा रही हैं, अरविंदर जी भी पहली बार जा रहे हैं, लेकिन हमारे अक्षय जी का तो शायद की तरह चौथा टर्न है जो हमारे अधिवेशन में, तो उनके साथ हमें बहुत आनंद आएगा। बहुत ही विनम्र और अनुशासित व्यक्ति हैं, उनके रहने से बड़ा डिसिप्लिन है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। ममता जी बहुत अच्छी रचनाकार हैं, छतरपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। पटल पर भी कभी कभार इमरजेंसी लैंडिंग में हम उन्हें कह देते हैं कि आप आ जाइए, तो वो तुरंत तैयार हो जाती है। तो ये एक जुड़ाव है अपने पटल के साथ का भी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत स्वागत जी। और तो कोई नहीं है अभी? हाँ जी सर, अभी प्रदीप जी जुड़ रहे हैं, प्रदीप देवीशरण भट्ट जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी। अच्छा, प्रदीप भट्ट जी, तो जब तक जुड़ गए हैं प्रदीप जी भी, तो आप ये भी। हाँ जी प्रदीप भट्ट जी प्रणाम आपको। आप तो कल हमारे घर आए थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि नए घर में पहली जो है आमद जो हुई वो हमारे आत्मीय परम मित्र प्रदीप देवी शरण भट्ट की हुई। बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं,
और इनसे मिलने पर जो एक आत्मीयता का संचार होता है वो अद्भुत और अनूठा होता है। बड़े अच्छे रचनाकार हैं, गद्य पद्य नाटक सभी में लिखते हैं और वर्तमान में आप तेलंगाना में रह के हिंदी की धुन को फहरा रहे हैं। काफी शिद्दत से वहाँ के आयोजनों में जाते हैं और वहाँ के कार्यक्रमों की जरूरत बन गए हैं प्रदीप भट्ट जी। तो वो हमारे साथ हैं, कल हमारे सानिध्य सुख हमको उनका मिला, हमारे घर भी आए थे और यहाँ उन्हें देख रहा हूँ तो और अच्छा लग रहा है। वो भी हमारे कार्यक्रमों में जा चुके हैं और बड़े उत्साह से कि क्या करना है, हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहें कि हमको कुछ बताइए। जी जी तो बिल्कुल। अभी हमने जैसे प्रज्ञान विश्वम के उसमें कहा तो उन्होंने कहा कि अगर पत्रिका पूरी प्रिंट होकर मिल जाए लोगों को तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने कहा कोशिश करते हैं जो, तो उन्होंने कहा हम प्रिंट निकाल के उसका लेके आएंगे। तो ये वाह भाई, इन्होंने स्वयं अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखा है बहुत जो बढ़िया। कि स्वागत योग्य है, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। मैं इस बात के लिए उन्हें अग्रिम धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया। स्वागत है प्रदीप जी का। सर आपके घर से लौट रहे हैं मेट्रो से, वापस जा रहे हैं आपके यहाँ से? मेट्रो में है, वापस जा रहे हैं आपके घर से भी है? हाँ नहीं, मैं अभी मित्र हैं, उनके हस्बैंड का बाईपास हुआ है तो उनको अच्छा, देख के बस वापस जा रहा हूँ शाहदरा की तरफ। सही सही। तो और जैसे जो हमारे मित्र हैं जैसे राही राज जी, कुछ आपको कुछ कहना चाहें, कुछ जिज्ञासा हो? हाँ, राही राज जी अपने बेंगलोर से ही हैं और बड़े जीवत वाले व्यक्ति हैं। हमको इनके जो है इन्होंने हमको लिट्टी चोखा ला के खिलाया था, उसका स्वाद आज तक याद है। स्पेशली बना के घर से लेके आए थे। इस बार भी आ जाएगा। तो आप कुछ बड़े कहना चाहते, मिलनसार कुछ व्यक्ति हैं। बोलना पूछना हमारे चाहते तो यहाँ बोल कर यहाँ कर लीजिए। हमारे निवास पर भी हमसे मिलने आए और बड़ा प्रेमी जीव है राय जी। जी राय जी। हम तो सुन रहे हैं, अग्रिम शुभकामना देते हैं कि बढ़िया से कार्यक्रम हो। और क्या, हम तो अभी बच्चे हैं इनके सामने और सब कुछ देख रहे हैं। हम तो पहली बार, दूसरी बार है, बेंगलोर में भी थे हम और बेंगलोर जहाँ तक जो हुआ हमने भी किया सहयोग, मर्मक जी के साथ रहे सब कुछ। जी जी, यहाँ भी रहना है अब। क्या एकदम है, आपके साथ हैं। जी बहुत बहुत आभार आपका राही राज जी। और मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, सर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैसेज है अभी तुरंत आई है एकदम, मैं बाहर थी। अच्छा, एक इसमें मैं निवेदन और करना चाह रहा था कि हमारे इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वो रहता है जिसको शायद मैं कहना भूल गया कि हम लोग पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन भी करते हैं। जी जी। तो पुस्तक प्रदर्शनी में ये है कि जो लेखक हैं जिनकी कोई नई पुस्तक आई है या जिसे वो चाहते हैं वहाँ डिस्प्ले हो, तो हॉल में हम लोग पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन करेंगे ताकि लोग वो देख सकें या ले जा सकें, एक दूसरे का पुस्तक का आदान प्रदान भी हो। साथ ही किसी की नई पुस्तक आ रही हो जो चाहते हैं किसी महत्वपूर्ण अवसर पर उसका लोकार्पण हो जाए, क्योंकि वैसे लोकार्पण करने के लिए आप हॉल लेंगे, तमाम सारे खर्चे होंगे। यहाँ हमारे जो मित्र हैं जो इसमें जो प्रतिभाग कर रहे हैं उनके लिए विशेष सुविधा है कि वो अगर अपनी पुस्तक लेके आएंगे तो अपन उसका लोकार्पण भी करेंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये एक रचनात्मक उपलब्धि होती है उस लेखक की कि अधिवेशन में उसका लोकार्पण, तो ये भी एक है कि अपन ये करेंगे। जी जी ठीक। मधु मुकुल जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, ये दो विषय जो आदरणीय नीरव जी ने रखे थे, एक तो बैच को लेके, एक सर्टिफिकेट को लेके। तो सर्टिफिकेट के विषय में मेरा तो मानना यही है कि हमेशा की तरह जिस तरह से सर्टिफिकेट बाई मेल भेजे जाते थे वो सबको बाई मेल भेज दिए जाएं और अपने अपने स्तर पे उनका प्रिंट निकलवा के और अपने अपने स्तर पे उनको फ्रेम करवा के ले आए। क्योंकि एक ही व्यक्ति ये सबके फ्रेम करवाएगा तो उसमें एक समस्या तो यह आएगी कि अगर वो बाई प्लेन आ रहे हैं तो वजन काफी हो जाएगा इतने सर्टिफिकेट्स का, तो एक वजन वाली समस्या आएगी। दूसरे कि कोई क्रैक हो गया तो दिक्कत आएगी। दूसरे ये कि हम फ्रेम कराएंगे तो हमारी रुचि के अनुसार फ्रेम करवा लेंगे, कोई अन्य व्यक्ति कराएगा तो हो सकता है वो फ्रेम हमारी पसंद के अनुरूप ना हो तो हमको मन में असंतोष रहे। चलिए अपने अपने रुचि के अनुसार, अपनी अपनी पसंद के अनुसार वो फ्रेम करा के अपना सर्टिफिकेट ले आए, वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। और बैज भी इस तरह से जो सबके भेजे गए हैं, मैंने ये प्रिंट करवा लिया है, लेमिनेट करा लिया है, तो इस तरह से बैज भी अपना अपना स्वयं बना के ले आए
तो जी। ज्यादा उपयुक्त रहेगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर अनावश्यक रूप से एक काम और अपन बढ़ाएं उसके लिए, तो बिल्कुल। अपने अपने स्तर पे सब अपना अपना ले आएंगे तो सबके लिए सुविधाजनक रहेगा। जी, और बहुत बातचीत अच्छा ले है। आएंगे तो बैच बहुत सर्टिफिकेट सब अपना अपना ले आए इस तरह से, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा उचित रहेगा। और बाकी बहुत तो सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो हैं ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सही बहुत सुझाव। बढ़िया सलाह दी आपने, और ये सबको मान्य होगी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ तो जी। अब आदरणीय वर्मा जी, कुछ जी किसी को आउट अ, कर दिया है, स- उंगली का इशारा किया सभी है। सभी को नमस्कार। मैं चाहता था कि मुझे जल्दी बुला लें, मुझे भी थोड़ा जल्दी जाना है। तो सबसे पहली बात, तो जो प्रस्ताव की बात गुरु जी ने कही, तो उस पर हम सब विचार करें और अपने अपने प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव का प्रारूप होना चाहिए, हम लोग भेजें, और जिसको जिसको सब लोग मिलके उसको फिर एक सामूहिक प्रस्ताव बनाया जाए, जो कि हम गवर्नमेंट को या जिससे अधिकारी को हम भेज सकते हैं। जी। दूसरी बात है कि जो मान पत्र बनेगा, जैसा गुरुजी ने कहा, सबकी उपलब्धियों के अनुसार, कोई गीतकार है, कोई गजलकार है, कोई किसी की सामाजिक कार्यकर्ता है, जो भी है, उस हिसाब से वो मान पत्र अलग अलग बने, तो उस मान पत्र का मान ज्यादा होगा हमारे समझ से। तो और तीसरी बात जो है, ये पहचान पत्र, जो हमारे हमारे मधुमकुल जी ने कहा, अगर वो एक व्यक्ति बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो क्या होगा, कोई पीला बनवा लेगा, कोई लाल बनवा लेगा, कोई हरा बनवा लेगा, और एक अजीब सा माहौल वहां बन जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि अगर, और वो कोई बहुत ज्यादा भारी भी नहीं होगा, या तो ये मैसूर में श्रीलाल जोशी जी बनवाएं, मतलब हम लोग बनवाएं, या फिर हम लोगों को कोई अनुभव नहीं है, पहली बार बनवाना पड़ेगा। अगर चतुर्वेदी जी बनवा सके सबका, तो वो भी मतलब हमारे समझ से वो ठीक रहेगा, एक ही तरह का सबका बन जाएगा। ये मेरा जो वैसे तो सुझाव सबका है। एक ही पैटर्न में भेजा हुआ है, ये सबका एक ही हाँ। पैटर्न में, इसमें अपनी रुचि से हम कोई कलर चेंज कर ही नहीं लेकिन सकते। किसी को बनाने को पता नहीं है ना कि ये एक नहीं, पीस इसका कौन प्रिंट निकाल बनाएगा, के लेमिनेट होगा और कुछ नहीं है, प्रिंट निकाल के लेमिनेट करना है इसको, और कुछ नहीं और करना बाकी था। चीजें कहाँ से मिलेगी, कौन सी जो बाकी चीजें, ये जो जिसमें पट्टा वो वट्टा कले का लगेगा। पट्टा। मिलती है, ये हर हाँ, स्टेशनरी वाले पे मिलती है, हर स्टेशनरी वाले पर ये मिलती है डोरी। और इसको ठीक तो है, कोई अगर सब हाथ का लोग, प्रिंट करवाएंगे वही लेमिनेट करके दे देगा। ठीक है, अगर सब लोग करवा और सके इसमें तो सबका देर एक जैसा कोई एक कलर है, इसमें अपनी चॉइस से अपन कलर चेंज नहीं कर सकते, वो तो ऐसा जैसा नहीं। भेजा ये है। गले में जो पहन रहे गले में हैं तो नीली वो, पट्टी है, नीली पट्टी है, नीली पट्टी मिलेगी ठीक है। सबको। हाँ। नहीं, अगर ऐसा सब लोग कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अब हम लोग आराम से बनवा सकें तो। और हाँ। जैसा मधुमुकुल जी ने कहा कि मान पत्र सब लोग, जैसा परंपरा रही है, सब लोग अपना बनवा के लाते हैं, मैं भी उस बात का अनुमोदन करता हूँ कि सब लोग अगर स्वयं बनवा के लाएं जी, तो वो ज्यादा बेहतर ठीक रहेगा, रहेगा। सिवाय कि कोई एक बनाए और सबको उतना 20-25 मान पत्र बनवाना, फिर उसको संजो के रखना, फिर लेके आना, कहीं ना कहीं वो टूटने फूटने का डर रहता ही है। तो ये भी है। और तीसरा, मैंने कुछ और बातें मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग एयर से आ रहे हैं, अधिकतर लोग एयर से ही आ रहे हैं, जी। तो आपके लिए डायरेक्ट एयरपोर्ट से मैसूर तक की वो एक बस चलती है, जो कि जिसमें वॉशरूम वगैरह सब सारी सुविधाएं रहती हैं। वो लगभग 2.25 घंटे 2.5 घंटे के अंदर आपको मैसूर पहुंचा देगी, और हाँ। पूरी एसी बस रहती है, बहुत आप आराम से सो के जा सकते हैं उसमें। 750 रुपये उसका भाड़ा है, और वो आपको, आप चाहें तो ऑनलाइन उसको बुक कर सकते हैं, पहले ही बुक कर सकते हैं अगर आपका समय कंफर्म है तो। नहीं तो आप उसका लिंक मैं भेज दूंगा, आप लोग खुद भी उस पे देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कैसे ठीक बुक ठीक, बहुत करना है। बढ़िया। ठीक है। और दूसरा, आप आने के बाद भी, ऐसा नहीं कि हमेशा भरी ही रहती है, आप आने के बाद भी, वो सुबह 3 बजे से शुरू होती है वो बस चलना, और रात को बहुत देर तक चलती है, तो कोई दिक्कत नहीं हो बसेस की। उसका टाइमिंग भी हम आपको भेज देंगे, जिससे आपको कोई ठीक, असुविधा ना हो। बहुत बढ़िया। तो ये बात कहनी थी मुझे। और दूसरा, मैं खुद मैसूर जाके और जोशी जी के साथ मैं बैठक करके, और उसी होटल में मैं रुका रात भर, जिस होटल में आप लोगों को रहना है। और वहां पर मैंने देखा सारी सुविधाएं बहुत अच्छी है, जो जोशी जी ने जो व्यवस्था की है टॉप क्लास की है, और बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, होटल भी बहुत अच्छा है, पूरा चारों तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है। जो हमारा विषय है पृथ्वी संरक्षण, मैं समझता हूँ उसकी एक झलक आपको होटल से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर मैसूर का बहुत अच्छा रहता है। और कुछ हम लोग और व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी उस पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। तो फिलहाल मुझे यही कहना था। मैं और उसको 10 राज मिनट को रुकूंगा राज उसके बाद रहने दो। हैं? राज को राज रहने दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया।
हमारे इसमें तो 2 है ना, राज निगम और वो राज राई। बहुत राज बढ़िया को प्रमोद राज जी। रहने दो। आदमी का आपने- नाम राजेंद्र ही है, जी दोनों आदमी का दोनों नाम राजेंद्र राजेंद्र भी हैं। ही है, ये भी बात है। जी। अभी देखिए उनका नाम राजेंद्र निगम है, हम राजेंद्र राही हैं। क्या बात है। लेकिन आपका नाम छुपाए हुए हैं आप ना, वो तो उनका तो खुला हुआ है सबके वो तो लिए। छुपाए हुए हैं। सर बसों का जहाँ तक सर, जी जी हेलो, जी हाँ जी, हाँ, बोलिए बताइए, नसीब जी, बोलिए। बोलिए। बसें सर वहां पर हर टाइम अवेलेबल रहती है। जी ठीक, अच्छा, धन्यवाद सर। बसें यहाँ पर अवेलेबल रहती है। कोई आदमी अगर बस में सूट नहीं करता है तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। 15-20 ट्रेनें आती है, जी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ट्रेन का भी मैं पूरा 2 बार भेज चुका हूँ, फिर भेज देता हूँ कि भाई कौन सी ट्रेन कितने बजे चलती है। ठीक ठीक ठीक। और बसें जो है हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में वहां से चलती है। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे राइट साइड में ही मैसूर के लिए बसें रहती है, चाहे आप वॉल्वो में आए या दूसरी बस में आए, जो अवेलेबल में आ सकते हैं। नहीं तो वॉल्वो में आधी घंटे में चलती है बसें वॉल्वो की। जी सर। और यहाँ जो है एक सर्कल आता है, वहां पर आपको 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के रुकेगी, वहां उतर करके हम होटल आ सकते हैं आराम से। अच्छा, अच्छा। 3-4 नहीं किलोमीटर होटल नहीं, पड़ता है। इसमें ओला ओला कौन सा सर्कल ओला है? उबेर भी मिलती है वहाँ। ओला उबर तो है ही ना, सब कुछ मिलता है सर। ओला उबर ओला है। उबर तो मिलता है सर। आप पहले से बुकिंग भी कर सकते हैं, भाई 5-6 आदमी मिलके आ रहे हैं, 10 आदमी मिलके आ रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ अरेंजमेंट, अगर कोई आएगा ऐसा कुछ होगा तो ट्राई कर सकते हैं। हाँ तो हम बिल्कुल। लोग तो है ना 8-10 लोग होंगे, तो यही सोच रहे हैं कि वो कर लिया। वो सर आप मेरे को बता दीजिएगा भाई हम लोग कितने आदमी आए, तो फिर कोई से बात करके और उस हिसाब से उसका बुकिंग कर देंगे। ठीक 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 ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। हाँ हाँ ये वो बहुत अच्छा अच्छा रहेगा ना, है। उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, जी, हमको जी। वहां पर वो सीधा नंबर दे आपको दें होटल ही कि ले आएगा, वो जो भी वहां हाँ से सीधा चले होटल आ होटल ले जाएगा। आएगा, क्योंकि सामान को लोड अनलोड करे वहां से, फिर पैदल आए। अब बहुत लोगों को तमाम प्रॉब्लम में नहीं चल पाते, तो जी, वो जी, हाँ जी। सीधे हाँ, उस पर आ जाएंगे। ठीक ये है। ठीक रहेगा। ऐसा मेरे दूसरा को आप ट्रेन बता का जो देंगे तो आपने मैं यहाँ कहा, पर जो है तो बात ट्रेन करके के रखूंगा लिए पहले से। जो ट्रेन का है वो इसलिए व्यवहारिक नहीं है कि आदमी प्लेन से एयरपोर्ट से स्टेशन जाएगा, उसका उतना टाइम वेस्ट होगा, इतने में तो हाँ वो हाँ वहां हाँ पहुंच जाएगा मैसूर। हाँ हाँ वहां तो से वहां से इसलिए अच्छा, स्टेशन, रेलवे स्टेशन पहुंचने में ही 2 घंटे लग जाएंगे। मैं हाँ, वही 2 कह घंटे रहा वही हूँ, मेन वो तो प्रॉब्लम जो है। ट्रेन व्यवहारिक से आ नहीं रहा है। है उसके लिए तो ऑप्शन हो सकता है कि वो स्टेशन से आए। हाँ बाकी हाँ, तो जो एयर बाई एयर आ रहे हैं उनको तो वहीं से वो ठीक है, वॉल्वो एयर है या वालों के लिए तो सर ओला हो। बस ही सही रहेगा। और 3-3.5 घंटे का रास्ता है पूरा मिला के, 3 साढ़े, क्योंकि बेंगलोर आते आते 1 घंटा लग जाता है वहां से। जी, मैं 18 को जी बेंगलोर डॉक्टर कविता कुछ पहुंचूंगा। कह रही है। हाँ सर, मुझे आज्ञा दीजिएगा प्लीज, कृपया। हाँ ठीक है, सर, तो थैंक यू। धन्यवाद आपके उपस्थित। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, नमस्ते नमस्कार। सभी को, शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। और हमारे साथ ये वीणा अग्रवाल जी कुछ कहना चाहेंगी। सभी को सादर प्रणाम। मुझे तो प्रणाम बस प्रणाम। ये बहुत खुशी हो रही है, मैं पहली बार जा रही हूँ और ये सब अच्छे से सुन रही हूँ मैं। लेकिन एक बात मुझे भाई ज्ञानचंद मरमके जी की बात सही लगी थी कि जो परिचय पत्र है वो एक साथ बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक छोटी सी चीज है, हर व्यक्ति अलग अलग अगर बनवाएगा या मतलब थोड़ा ये चीज, वो तो अच्छा है कि जो हमें प्रमाण पत्र जो दिए जाएंगे वो सब अलग अलग बनवा लें, लेकिन जो परिचय पत्र छोटा सा एक ही जगह बने, तो ये मेरा अपना मानना है कि तो मरमा की बनवा लेंगे फिर। सब लोग मतलब एक जगह कहीं भी बने। और बाकी तो जैसे सर ने कहा है कि ये बहुत ही उत्सव है और सब आत्मीयता, क्योंकि सर खुद बहुत सबसे आत्मीयता रखते हैं और यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं सब लोग, मैं देख रही हूँ मतलब सभी से इतने, अभी हम मिले भी नहीं है, सभी से बहुत बेहद आत्मीयता हो रही है हमारी सबकी, तो मुझे बहुत खुशी है और बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहती हूँ कि मैं ये एक अनूठा कार्यक्रम की साक्षी में भी रहूंगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और ये हमारे विजय प्रशांत जी कुछ कहना चाहेंगे आप। हेलो जी सर। आवाज आ रही है? ये आ रही है, आ रही आ है। रही है, आ रही है। ठीक है, मैं सभी को पहले नमस्कार करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा पहली बार आपके साथ चल रहा हूँ।
हमारा आदरणीय नीरव जी से तो बहुत लंबा परिचय है, तो आप लोगों से सबसे मिल करके बहुत खुशी होगी और एक उत्साह भी मेरे मन में है। और मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ा सा इसलिए कि एक तो सब लोग एक दो आदमी को छोड़ के नए हैं, दूसरी बात ये है कि मुझे थोड़ी सी ये नई टेक्निक हर चीज की, अभी मैं जो ये खुलवा रहा था बच्चे से खुलवा मैंने बेटे से, तो मुझे 15 मिनट लग गए। 15 मिनट में आदरणीय नीरव जी ने जो कहा वो मैं नहीं सुन पाया। वो तो चलिए अलग बात है, मैं रिकॉर्डिंग इनके मिल पास जाएगा, जाकर के वो रिकॉर्डिंग मैं मिल जाएगी इनके ग्रुप पास में, वो जाकर मिल इनसे जाएगा। वार्ता कर लूंगा। और प्रशांत जी उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी ना अपने मैसूर, इसमें आप पूरी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे जो भी प्रोसीडिंग अपन ने की। जी जी ठीक है। बस यही मुझे कहना कि भाई थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिएगा, जिसके असुविधा ना हो बस। और ये कार्यक्रम तो आप पहले से ही हम लोग बढ़िया आयोजन करते आए हैं, तो ये भव्य है और इसकी ही भी पहले से अधिक जो है महत्ता और इसकी जो है बढ़ोतरी होगी। मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, प्रदीप बहुत भट्ट बहुत जी, धन्यवाद आभार आपका। प्रदीप भट्ट जी कुछ कह रहे हैं क्या? भट्ट जी कुछ कह रहे हैं क्या? दिखाई दिए थे अभी या नहीं है? नहीं है, पूरी है, पूरी है। शायद मालूम नहीं आ रही है। अच्छा, वो हमारे अक्ष जी, सैनी जी सामने आके सैनी जी कुछ कहना चाहेंगे? कौन? जी सैनी मैं जी आगे सामने। हाँ मैं सबको बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए देता हूँ। और लोग 18 तारीख को बेंगलोर पहुंचेंगे और बाय एयर देहरादून से डायरेक्ट, तो वो 7:30 बजे शाम को पहुंचेगी फ्लाइट हमारी। तो मुझे बेंगलोर में ही रुकना होगा और मॉर्निंग में फिर जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं उनके साथ हम भी चल सकते हैं। तो वो अगर वॉल्वो से चल रहे हैं तो गुड, वॉल्वो से चल सकते हैं, या जो भी कंबाइंड प्रोग्राम बन सकता है। तो वो जो सजेस्ट किया है मर्मज्ञ जी ने, उस तरह उसको चल कर सकते हैं। ठीक। बाकी सब बहुत ही विस्तृत रूप से सब चीजें हो चुकी है। क्षमा करें, एक उन्होंने श्रीलाल जोशी जी ने एक सुझाव दिया है कि हम लोग अगर पूरी संख्या बता दें कि जिनको उससे चलना है ओला या उबेर से, तो वो वहीं से बुक हो जाएगी ऑनलाइन, हम लोगों को मिल जाएगी। तो उसमें जैसे 3 लोगों का एक वो बना लें पेयर, इसमें 3 होंगे, इसमें 3 होंगे, तो वो सीधे होटल तक अपने को पहुंचाएगी, बजाय इसके कि वो उसको ले फिर आपका सामान होगा, बस से जाएंगे फिर उसको वहां तक पहुंचाने के लिए। टैक्सी में 4 लोग जा सकेंगे एक टैक्सी में। तो हाँ, तो एक में 4 जा सकते हैं, तो वो और इकोनॉमिकल रहेगा और आराम से जा पाएंगे। लेकिन सर सैनी साहब तो कह रहे हैं उस दिन वो बेंगलोर में रुकेंगे, तो बेंगलोर में रुकने के लिए वो फिर बेंगलोर सिटी में आएंगे, इसलिए कि एयरपोर्ट पर अभी केवल 5 स्टार होटल ही एक है और बाकी दूसरे होटल आसपास कहीं छोटे होटे होंगे, वो हमको पता नहीं है। तो रहने की कहाँ व्यवस्था करेंगे, उस हिसाब से फिर सुबह निकलने की बात सोचें। अगर वो सिटी में रह रहे हैं तो बाकायदे ट्रेन से सुबह जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन से आराम से। आप लोग तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट जाएंगे, आपको फिर एयरपोर्ट जाना होगा, तो वो तो बहुत लंबा हो नहीं जाएगा, पड़ेगा। उनका रास्ता पड़ता है। आप अपना प्रोग्राम बता दीजिए, तो उस हिसाब से हम आपको बता देंगे कि आप कैसे जाएं। सैनी जी आप मर्मज्ञ को सुविधाजनक बता क्या दीजिएगा अपना टाइमिंग प्रोग्राम, तो आपको बता देंगे किस तरह आपको आगे बढ़ना है। जी ठीक है। वो जिस होटल में हम ठहरेंगे उसकी लोकेशन जो है वो देख के पता लग जाएगी। तो जी फिर मर्मज्ञ जी से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको सही सलाह दे देंगे इस काम में। और सैनी भाभी से एक बात मैं कहना चाह रही हूँ, अच्छा सा डांस तैयार करके आइएगा। डांस जरूर देखना है। 7:30 बजे अगर वो आ रहे हैं, अभी जो नाम भूल गया मैं, तो मैसूर आ सकते हैं ना 3 घंटे में, या बेंगलोर रुकना जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है। तो सीधे होटल पहुंच तो जाइए सर मैसूर यहाँ के। तो मैसूर तो कोई वैसा नहीं है अपने, ये तो एक राजाशाही जगह है। आप जब चाहे रात को 1 बजे भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा रहेगा, आप रात पहुंच जाइए। तो वहाँ 7:30 बजे पहुंचेंगे तो
क्या आप 11-12 बजे तक भी मैसूर में आएंगे, होटल में रुक सकते हैं, जहाँ होटल हम लोगों ने लिया है वहां पर रुक जाइएगा। तो वॉल्वो मिल जाएगी या टैक्सी वो मिल जाएगी? वॉल्वो मिल जाएगी वहां पर। हर 10-15 मिनट में वहां से बसें चलती है, उसी जगह से, वहां से बाहर निकलते ही वो आप जैसे अपना प्लान बताएंगे तो एक आपको ज्ञानचंद जी भेज देंगे कि वो इतने बजे ये चीज है, ये बजे मैं भी देख लेता हूँ। प्रोग्राम मर्मक जी को, जोशी जी बता दीजिएगा, वो आपका प्लान फिक्स करा देंगे कैसे करना है। हाँ, मैसूर नए सिरे से आप होटल पकड़ेंगे, फिर वहां से रात में फिर डिस्टर्ब होंगे। हाँ, ये अच्छा है, प्रैक्टिकल तो यही है, सीधे आ जाए, सीधे चले जाएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका ये है, मर्मक जी और जोशी जी संपर्क रखिएगा, वो आपको बता दें किस तरह आपको आगे बढ़ना है वहाँ पर। ठीक है, ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ ममता सिंह जी हैं छतरपुर से, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, अब मैं भी थोड़ा इजाजत लेना चाहूंगा, इसलिए कि मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि मुझे थोड़ा जल्दी निकलना होगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सबसे इजाजत ले रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। सबको मेरा प्रणाम। नमस्कार। उम्मीद की आ गई। नमस्कार उमा जी। नमस्कार। प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत बधाई। आज उसका 12th का रिजल्ट आया ना, तो सब मेहमान आए हुए घर पे। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। ममता जी कुछ कहना चाहेंगी आप जी? आपका प्रश्न, कोई जिज्ञासा? ममता जी से पूछ रहा हूँ, ममता सिंह जी। जी, प्रणाम करती हूँ आप सभी लोगों को, और मैं बहुत खुश हूँ और आप सभी लोगों से मुलाकात होगी मैसूर में। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत संक्षेप में आपने सबका स्वागत किया, आभार, धन्यवाद आपका। वो अक्ष जी से पूछ ले। जी, ये हमारे साथ अक्ष जी मौजूद हैं। अक्ष जी कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई आपकी जी जरूर। कोई जिज्ञासा? आदरणीय दादाजी को सादर प्रणाम तथा सभी प्रणाम सभी हमारे साथ प्रतिभागिता में सम्मिलित होने वालों को सादर वंदन, अभिनंदन है, और मुलाकात होगी। दादाजी का सानिध्य और आशीर्वाद बना रहे, इसी आकांक्षा के साथ। आपने सबके मन की बात कह दी। धन्यवाद आपका। बहुत संक्षेप में। अरे मधुमेह आ गई हैं। अब मधुमेह कुछ कहना चाहोगी? हमारे बीच गाजियाबाद मतलब नोएडा से तो मिश्रा जी मौजूद हैं। आपको मैसूर चलना है? सोच रहे हैं चलेंगे। सर से कुछ कहना है, स्क्रीन पे कहिए। कोई शिकायत आप दर्ज कर सकती हैं। ये बीजा जी नमस्ते। आपके चाँद के दर्शन थोड़ी देर में हो रहे हैं। ये क्या बात, क्या पूरा सूट देख लिया? अब ये हमारे पति भट्ट जी कुछ कहना चाहेंगे आप? भट्ट जी कुछ कहेंगे आप? कोई जिज्ञासा? मुझे लगता है तो मैं मेट्रो में ज्यादा ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं लगभग सुन रहा हूँ, सब ठीक है। शुभकामनाएं दे दीजिए और क्या? नहीं, सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मैं बात बता, जो लोग बेंगलोर से चलना चाहें वो 10:30 पे वंदे भारत चलती है, जो 12:15 पे वहां पहुंचा देगी, और 9:30 बजे 10:30 में वंदे भारत 9:30 बजे ट्रेन है, जिससे मैं हैदराबाद से में आना चाहती हूँ। 10:30 वंदे भारत है और सफिशिएंट टिकट अवेलेबल है। जी जी, जो अपना ध्यान रखेंगे लोग, जो समय बताया है, नहीं संपर्क कर लेंगे भट्ट जी से, आपको वो सब बिल्कुल सही सलाह और देंगे। हम हमें ऑलवेज शताब्दी भी चलती है उसी समय, लगभग उसके आसपास में शताब्दी भी चलती है, वंदे भारत भी है, दोनों ही है। जी, अब शताब्दी तो दूर की चीज हो गई, वंदे भारत की बात की। तो हमारे बीच उमंग सरीन जी हैं। उमंग सरीन जी, कुछ आपकी बाकी आपको रिकॉर्डिंग में सुनने को मिल जाएगा क्या बातें हुई हैं, और कुछ आपको कुछ पूछना, कुछ कहना हो, शुभकामनाएं देनी हो? नहीं, बस मिलने की प्रतीक्षा है, कुछ नहीं पूछना है। मिलेगा कुछ नहीं? आप लोगों से मिलने की। अच्छा, हम लोगों से मिल लेंगे आप।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमने लिफाफा सोच रहे, लिफाफा मिलने की उम्मीद में, तो हमने लिफाफा नहीं मिलेगा भाई। अब ये राज की बात है। हम लोग भी पूरी उमंग के साथ आपसे मिलेंगे। क्या बात है। और एक ये जो फोन जुड़ा हुआ Xiaomi MZ कुछ करके, ये मुझे दर्शन भी नहीं हो रहे हैं और नाम भी दिख नहीं रहा है। आप बताइए कौन है? ऋषि सिन्हा जी। ऋषि भैया है भाई। ऋषि जी है भाई वाह, Xiaomi। ऊंचे लोग ऊंची पसंद। नमस्कार। स्वागत स्वागत। कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। ऋषि सिन्हा जी दिखाई नहीं दिए अभी। अरे ये देखिए, दिख रहे हैं अभी बोलेंगे। हाँ ऋषि भैया बोलिए। जी आप सभी को नमन। नमन नमन नमन। दादा मैं 18 तारीख को शाम में आ रहा हूँ और इस बार भी हमेशा की तरह सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे ही मिलने वाला है, क्योंकि सबसे छोटा मैं ही हूँ। वाह वाह क्या बात। एक चीज पूछनी थी, निगम जी से जी, पूछनी थी जी। कि अपना पिस्टल विस्टल राइफल वाइफल भी ला रहे हैं क्या साथ में? नहीं, वो तो लेके चलना ही पड़ेगा ना, निशाना वहां भी लगाएंगे। आज ही देख रही थी मैंने कहा ये तो एकदम नया हमें हुनर पता चल रहा है। और उमंग सरीन जी, नीरज सर ने कहा बहुत टेस्टी खाने वाली चीजें लानी है। लानी है सब कुछ। क्या ला रही हो बताओ? आप बताइए क्या ला रही है? नहीं ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है, इस पे ऐसी बातें ना ये सब ऑफ द रिकॉर्ड बात होगी। तो भैया आपका कोई सुझाव है कोई? ऋषि भैया नहीं मैं सहमत हूँ। सहमत है ना? जी जी जी। हमें ऐसे लोग चाहिए जो सहमत हो बिना कुछ कहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। क्योंकि ये प्रोग्राम वाकई में बहुत ही शानदार होने वाला है और सारे प्रखर लोग हैं आ रहे हैं, है ना? बिल्कुल। बहुत ही तो आदरणीय पंडित जी से निवेदन है, क्योंकि जितने लोग मौजूद हैं वो सब अपने बात रख चुके हैं और आगे सुन ली सबने। जो नहीं सुन पाए हैं वो रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे, समझ लेंगे। कुछ पूछना होगा तो आप हमेशा मौजूद हैं, 5 से 6 छोड़कर आप उपलब्ध हैं हमेशा। तो शाम के 5-6 से डिस्टर्ब ना किया जाए, खाली कमेंट किए जाए और बाकी बातचीत कर ली जाए। तो बिल्कुल समय से कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, तो आप अपना अंतिम कुछ कहना चाहेंगे? वक्तव्य समापन। जी वक्तव्य क्या, मतलब मैं सिर्फ आप सब लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाला और कुछ अच्छी बातें हम लोगों ने कर ली। एक आइडिया निकला है कि प्रोग्राम कैसा होगा, खास करके उनके लिए जो पहली बार जा रहे हैं। एक दिमाग में परिकल्पना रहनी चाहिए कि ऐसा ऐसा होगा। कुछ व्यवहारिक सुझाव भी आ गए कि किस तरह हमको वहाँ मैसूर जाना है बेंगलोर से, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा, बस रहेगी, ट्रेन रहेगी या ओला उबेर रहेगी। तो इस पर हम लोग चर्चा कर ही लेंगे और तय कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से इकट्ठे बहुत सारे लोग जा रहे हैं दिल्ली से, तो हम लोग उस हिसाब से अपना निर्णय कर लेंगे। और ये हमने आपसे पहले भी कहा था कि आप अपनी दवाइयाँ वगैरह साथ जरूर लेके आइएगा। कुछ लोगों को जैसे ज्यादा चाय पीने की आदत होती है, तो थोड़ी चाय की वो ले आए अपने। हाँ ले आए या कम से कम पाउच आए, जिससे हिंदू दवाई तो एक्स्ट्रा रख लेना, पता नहीं तुम्हारी मधु दीदी का। हाँ जैसे गले की जो काम की, इसकी थोड़ी दवाइयाँ आपके साथ रख लेना चाहिए, नहीं तो वहाँ ढूंढना पड़ेगा। ये कौन बर्तन मल रहा है? ऋषि है। उसने बर्तन बलते ही अपने विचार रखे। अरे नहीं दादा मैं बहुत जल्दी में हूँ, काफी लोग पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। तो हमेशा जल्दी में ही रहते हो, जल्दी से पैदा भी हुए थे। बाय 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 बाय। चलो सर मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और ये जो हमको सुझाव मिले हैं उसका स्वागत है। और हमारे मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, डॉक्टर LV तिवारी अक्ष जी, प्रदीप भट्ट जी, ज्ञान चंद मर्मक जी, राही राज जी और उमंग सरीन जी, ऋषि सिन्हा जी, इन सबका विशेष आभार मानता हूँ। और श्रीलाल जोशी जी से उम्मीद करता हूँ कि आयोजन आपके संयोजन में ऐतिहासिक होगा। इस विश्वास के साथ राजेंद्र निगम जी और इंदु निगम जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हाँ कुछ कहना चाह रहे जोशी जी। सर ये भी एक खुशी की बात रहेगी, हमारे साथ में
बम्बई के जो मेरे रिश्तेदार भी हैं, सरल कवि जी रहेंगे, जो बम्बई के भजन के लेखक है, वो अच्छे भजन के लेखक हैं, नामी हैं। और साथ में मेरे दामाद सरगम जी, जो अनुपमा के म्यूजिक डायरेक्टर, अनुपमा जो सीरियल आ रहा है और रिश्ता क्या कहलाता है उसका सीरियल, जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो सरगम जी, वो मेरे दामाद है, वो भी साथ में रहेंगे हम लोगों के। तो सरल जी को भी शायद काफी लोग जानते हो, जो बम्बई से रिलेटेड है, फिल्मी दुनिया से रिलेटेड है, बहुत तो वो भी हमारे साथ में रहेंगे। बहुत बढ़िया। नहीं तो वो किस उसमें रहेंगे, मतलब प्रतिभागी के रूप में रहेंगे या गेस्ट रहेंगे? अभी तो ये तो मैं तो डिसाइड नहीं किया हूँ गुरुजी, आपसे पूछ लूंगा क्या करना है। और नहीं, साथ में रहेंगे। आपने कहा रहेंगे, इसका मतलब आपने कुछ तय किया है। हम लोगों के बीच में रहेंगे, यहाँ पर आएंगे और 10 दिन के लिए हर साल आते हैं बरसात में, तो हम लोग देख लेंगे क्या करना है। देखेंगे, फिर वो वहीं देखेंगे। और कोई? तो आपका भी आभार, और जितने लोगों ने समय दिया, और जो नहीं आ पाए वो इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या आज तय किया है। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ सारे लोगों का जो आज उपस्थित रहे, और निगम जी का और इंदू जी का विशेष रूप से कि उन्होंने आज का ये संयोजन किया। इंदू और राज भैया बहुत जम रहे हो आज, तो हम लोगों को सबको फेल कर दिया। घर के कपड़ों में बैठे हैं। जो सर्दी पड़ रही से जम रहे हैं। हमने बहुत सोचते थे कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। मधु मुकुल जी गए या हैं? हूँ भाई साहब, हूँ। अरे तो आप अकेले क्यों है? वो कहाँ है हमारी भाभी जी? इंदिरा कहाँ है? इंदिरा उनको बुलाता हूँ। हाँ, चलते चलते एक झलक तो हो जाए ना। और ये एक झलक देख लीजिए, इधर भी कोई ये झलक देख लीजिए पहले जो उपलब्ध है, ये देखिए झलक है कि कौन है? राज जी की हम सफर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन है? अब कोई होंगी, देखिए पूछिए। नमस्कार आपको भी। नमस्कार। आपका भी स्वागत है मैसूर में। स्वागत है मैम आपका भी। अपना नाम बताइए भाई। मेरा नाम मधु मिश्रा है और मैं नोएडा में रहती हूँ, और मैं भी मैसूर चल रही हूँ आप सभी के साथ। और वहाँ पर कुछ ज्यादा चमक रही हैं आज। कौन? आप? झूठी। अरे सच्ची तो आप नहीं हो। प्रशांत जी आप दिखाई नहीं दे रहे। क्या बात है। आपने मनु मुकुल जी की धर्मपत्नी बुलाया, वो खुद चले गए। लेने गए ना, रिसीव करने। ये देखिए आप जरा, आप दोनों चमक रहे हैं बिल्कुल। आ रही है इंदिरा जी, आ रही है। अरे अरे वाह 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 वाह, इंदिरा जी आ रही है। जी जी जी, उनके बिना तो ये अधिवेशन अधूरा था। बस बस अधिवेशन का वेशन नहीं गया, खाली अधि तो रहेगी। सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। इंदिरा जी, तो लाइन में आपके लिए सुना रही हूँ। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते बड़ी देर से डर के आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। क्या बात है। देर कर दिया, देर तो नहीं किया। स्वागत है। धन्यवाद। अब मुलाकात हो रही है वहां पर। जी बिल्कुल जी, और आपका कोई सुझाव हो तो जरूर बताएं। हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली। इंदिरा जी एक सुझाव दे दो कि एक रात हम लोगों के लिए छोड़ देना कृपया करके। हम लोग मतलब औरतों के लिए। महिला दिवस मनाएंगे। महिला दिवस क्या वहाँ महिला दिवस मनाएंगे? करेंगी या करेंगी? काम बिगाड़ देते हैं। नहीं, मेरा तो सुझाव नहीं है। ये लोग भी साथ हो तो बल्कि ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा मजा आता और बिल्कुल बिल्कुल, और सलीम साहब ने बोल दिया मैं सबकी अच्छी रिकॉर्डिंग करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जितनी महिला पार्टिसिपेंट है सब लोग जरा डांस तैयार करके जरूर लाइएगा। जिनको आता है वो जरूर करके लेके आ रही हूँ आपके पास। इंदु आपको कह रही हूँ। हाँ बिल्कुल आइए, स्वागत। सिखा देना फिर।
बिल्कुल तो मेरे ख्याल से अब शुभरात्रि की जाए। जी सर। जितने लोग जुड़े सबका हार्दिक आभार। उमंग जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने तो बहुत जोर से किया था भाभी जी नमस्कार। सुना नहीं था, अब मैं जा रही हूँ। तो ये आज का ये स्नेह कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। नमस्कार। ऐसी उम्मीद है कि वो जाने से पहले एक बार फिर ठीक तरह का कार्यक्रम करेंगे। जो शंकाएं रह गई या जो अंतिम समय में कोई थोड़ी तैयारी करनी होती है वो और सूचना दे दी जाएगी 2-4 दिन पहले, जैसा भी आदरणीय पंडित जी डिसाइड करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो जिस दोहे से शुरुआत हुई थी उस दोहे से समाप्ति करता हूँ कि कविता का आनंद हम लेंगे सब भरपूर, कविता का आनंद हम लेंगे अब भरपूर, और पंडित जी ले जाएंगे हम सबको मैसूर। हम लोग खुशी मनाएंगे। एक महीने भाई बहुत सुंदर। सबका आभार। अभी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में पहुंच जाएगी ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। शुभ रात्रि।